भाव सागर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको दीपावली के बारे में बताएंगे। दीपावली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। दीपावली को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में माना जाता है। इसके अलावा इस दिन 14 वर्षों के वनवास के बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या में पधारे थे। उनके आने की खुशी में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली का त्यौहार भारत में काफ़ी हर्ष उल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल दीपों का यह त्यौहार सोमवार 24 अक्टूबर 2022 पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। त्यौहार के पहले सभी लोग अपने घर की साफ सफाई करते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है। इसके अलावा दीपावली के एक दिन पहले धनतेरस आता है। उस दिन भगवान कुबेर और धनवंतरी की पूजा की जाती है। दीपावली के दिन भारत के सभी राज्यों में लोग दीप जलाते हैं और अपने घर में माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा विधि विधान से करते हैं ताकि उनके ऊपर उनके विशेष कृपा बनी रहे। धनतेरस धनतेरस का हिंदू धर्म का एक खास त्यौहार है। इस दिन सभी लोग नई चीज़ खरीद कर घर में लेकर आते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन के द्वारा दीपावली की शुरुआत भी हो जाती है। इसके अलावा धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी धन के राजा कुबेर की पूजा भी करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन भगवान कुबेर की पूजा करने से आपके धन में वृद्धि होती है और भगवान धनवंतरी की पूजा करने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। इस दिन सोने चांदी और बर्तन खरीदने की परंपरा है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में समृद्धि और शांति आएगी। धनतेरस को समृद्धि का त्यौहार भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार दीपावली कार्तिक मास के अमावस्या महीने में मनाई जाती है। दीपावली पूजा के दिन सभी लोग अपने घर में माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा विधि विधान से करते हैं ताकि उनके ऊपर उनकी कृपा बनी रहे। इसके अलावा इस दिन लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और पूजा संपन्न होने के बाद मिठाइयाँ प्रसाद के रूप में लोगों को वितरण करते हैं। हम दूसरे लोगों के घर में जाते हैं, वहाँ पर उन्हें दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। छोटे बच्चे इस दिन पटाखे खुद जलाते हैं या काफ़ी हर्षोल्लास के साथ इस पावन को पर्व मनाते हैं। लक्ष्मी पूजन का समय इस साल शाम को 6:54 से रात को 8:16 तक कर सकते हैं। लक्ष्मी पूजा कैसे करें? दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन सबसे पहले एक चौकी और लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्तियाँ इस प्रकार रखें ताकि लक्ष्मी जी की दाईं दिशा में गणेश रहें और उनका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे। उनके सामने बैठकर चावल के ऊपर कलश की स्थापना करें। इसके बाद आपको कलश के ऊपर एक नारियल लाल कपड़े में लपेट कर रखना होगा। आप ऐसे रखेंगे कि नारियल का सिर्फ अग्रभाग ही दिखाई पड़े। इसके बाद आपको 2 बड़े दीपक लेने हैं और उसमें घी डालकर उसे जलाना है। एक को मूर्तियों के चरणों में और दूसरे को चौकी की दाईं तरफ रखें। इसके बाद भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति पर तिलक लगाएंगे। अब आप माता लक्ष्मी और गणेश जी के सामने दीपक जलाएंगे और अजल, मूली, चावल, फल, गुड़, हल्दी, गुलाल माता लक्ष्मी को अर्पित करेंगे। इसके बाद जो भी मंत्र है उसको उच्चारण करेंगे। इस प्रकार माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा दीपावली की समाप्ति के बाद गोवर्धन की पूजा भारत के सभी राज्यों में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। गोवर्धन पूजा मनाने के पीछे की कहानी पुरानी और पौराणिक है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब भगवान इंद्र का अहंकार काफ़ी बढ़ गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके अहंकार तोड़ने के लिए गोकुल निवासियों से गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए कहा, जिसके बाद गोकुल के निवासियों ने गोवर्धन पूजा शुरू कर दी। उसी दिन से गोवर्धन पूजा करने की परंपरा शुरू हुई जो आज तक कायम है। इसके बाद ही इंद्र का अहंकार टूटा और उसके बाद से गोवर्धन पूजा करने की परंपरा शुरू हुई जो आज तक कायम है। भाई दूज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गोवर्धन पूजा के एक दिन बाद ही यानी 26 अक्टूबर को भारत में भाई दूज मनाया जाएगा। इस पूजा का विशेष महत्व है। यह त्यौहार बहनें विशेष तौर पर अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है ताकि जीवन के भाइयों की उम्र में लंबी हो सके।
इस पूजा को काफ़ी हर्षोल्लास से धूमधाम के साथ भारत में प्रत्येक राज्य में मनाया जाएगा। भाई दूज क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे दो प्रकार के पौराणिक कथा पर काफ़ी प्रचलित है। पहली कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध करके द्वारिका लौटे तो श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने उनका फूल और तिलक लगाकर द्वारिका में स्वागत किया। श्री कृष्ण की लंबी उम्र की प्रार्थना की, तभी से भाई दूज बनाने की परंपरा शुरू हुई। इसके बारे में दूसरी कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि हम देवता यमराज अपनी बहन यमी से मिलने के लिए उसके घर गए, जहां उनकी बहन ने उनका काफ़ी स्वागत किया और उनके माथे पर तिलक लगाया और विभिन्न प्रकार के व्यंजन अपने भाई को खिलाया। इसके बाद यमराज ने कहा कि बहन तुम कुछ वरदान मांगो। इस पर उनके बहन ने कहा कि मेरा आपसे अनुरोध है कि आप प्रत्येक साल मेरे घर पर आया करें। तभी यमराज ने कहा बिल्कुल ऐसा होगा और उसके बाद से ही भाई दूज मनाने की परंपरा शुरू हो गई। इस दिन यमुना नदी में स्नान का बड़ा महत्व है, क्योंकि कहा जाता है कि भाई दूज के मौके पर जो भाई बहन यमुना नदी में स्नान करते हैं उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।